नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 31 जुलाई 2025 और यहाँ पे 1 अगस्त 2025 के लिए फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट कॉल्स के लिए। उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए पहले तो हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ में देखेंगे। आज इसका मंथली एक्सपायरी हो गया, निफ्टी का भी हो गया और इसने एक अच्छा रिकवरी, जो बाजार में रिकवरी होना चाहिए, बिल्कुल रिकवरी दिखाया, शानदार दिखाया जिसको कहते हैं। हालांकि ट्रम्प का टैरिफ वाला जो बात है ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया, मात्र जो है आप ऊपर की तरफ में देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, ग्रीन कैंडल है, लेकिन क्लोजिंग निगेटिव में 188 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है क्योंकि कल की क्लोजिंग थी 56,150, आज की क्लोजिंग है 55,960। लेकिन रिकवरी बहुत अच्छा है। उसी हिसाब से रिकवरी को ध्यान में देखेंगे तो ऊपर से फॉल भी बहुत बढ़िया है। हाई लगाया 56,400 के आसपास में और क्लोज कर रहा है 56,000 के नीचे, तो 400 पॉइंट यहां से भी हम माइनस हो गए। ये भी देखना है आपको कि -400 यहां से भी चला गया, खट से निकट गया। तो ऊपर से प्रेशर भी है 56,500 से लेके 56,400 से लेके 56,500, ये रेजिस्टेंस एरिया है। क्या कौन सा एरिया? रेजिस्टेंस एरिया। लो जो लगा 55,500 का, तो वो क्लेम जो बात मैंने कल कहा था कि हो सकता है आपको 55,500 के दर्शन हो जाए, वो बिल्कुल हो गया है। अब कमजोरी इसके नीचे से होगा, अदरवाइज यही अभी के लिए सपोर्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग एफआई और डीआई का डेटा देख लेते हैं। डेटा क्या है? डेटा है कि आपका परेशानी वाला तो डेटा आप देख रहे हैं, ऊपर एफआई ने दबा के बेचा है, 5588 करोड़ का बेचा है, डीआई ने उसको मुकाबला कर लिया, तो यहाँ तो बराबरी हुआ, लेकिन बिकवाली है, ये देख लीजिए। इंडेक्स ऑप्शन खरीदा 7,956 का, तो इसने कवर किया होगा जो शॉर्ट कवरिंग हुआ है वो। और स्टॉक फ्यूचर बेच दिया 1530 करोड़, 772 करोड़ स्टॉक ऑप्शन बेच दिया। नेट बिकवाली का आंकड़ा है, खराब आंकड़ा है, बढ़िया आंकड़ा नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए अब ये हम समझ में आ गया कि भाई खराब आंकड़ा है, तो कुछ एरिया देखा जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सपायरी को ध्यान में, तो हम लोग यहाँ 31 जुलाई से 28 अगस्त पर आ जाएंगे, है ना। इसके हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो पीसीआर है वो 0.9 है, तो ठीक ठाक है ना, ओवरसोल्ड ओवरबॉट कुछ नहीं है। और विक्स भी ठीक है, 55,958 पर हम फ्यूचर पे है, 55,960 हम कैश में, लगभग बराबरी का मुकाबला है। तो नीचे की तरफ पहले मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर लूँ। हाँ ठीक है, डाटा चेंज हुआ है। चलिए, तो अभी जो हम एट द मनी है वो 56,000 के नजदीक में है। यहाँ पे 7.5 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर 5.5 लाख है। तो आप कह सकते हैं कि पहला सपोर्ट तो यही बनेगा, लेकिन उसके नीचे ये ट्रेड हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये 56,000 वाला जो पुट राइटर है ये खतरे में आ चुका है। ये अगर अपना पोजिशन कट करने लगेगा तो हो सकता है ये आपको नीचे आते हुए वापस 55,500 पे मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल 4,32,000 यहाँ पे पुट राइटर है, तो इसके मुकाबले 1.5 लाख कॉल राइटर है, तो 55,500 अभी के लिए सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे आराम से लिखा जा सकता है 5550 इज सपोर्ट एरिया। ये पहला सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस जो है 55, सॉरी नीचे 55,500 था, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस 56,500, चूंकि 56,400 तक आज हम लोग क्लेम किए थे। 56,500 पे देखिए तो यहाँ पे 4.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 3.5 लाख है। तो पहला रेजिस्टेंस जो है ऊपर 56,500 का है। अब इसको कुछ ऐसे चार्ट पे समझेंगे आके। अब इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करते हैं और चार्ट पे समझने की इसको कोशिश करते हैं। देखिए ये एरिया जो है आप इस पकड़िए, यहाँ पर आके टिक किया, यानी जो पहली कैंडल का हाई था ये आपका एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ पर जिसका लो है आपका 55,860 के आसपास का इसका लो आ रहा है ना, 55,860 और उसी के आसपास है। तो आप समझिए कि अगर ये एरिया टूट जाता है, ये पहला नजदीकी सपोर्ट है, तो यहाँ पे लिखिए ये सपोर्ट है, सपोर्ट S1। अगर ये तोड़ देता है यानी 55,800 के नीचे आ जाता है, इफ ब्रेक डाउन 55,800 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, तो ये हम सीधे 55,500 की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो इतना एरिया को कोई भी समझदार आदमी पुट ऑप्शन लेके कवर कर लेगा, बाय कर लेगा एट द मनी 55,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का, यानी 55,800 टूटा तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर ये 55,500 टूट गया तो फिर आपको बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, जो कि 55,200 से लेके 300 तक भी ले जा सकता है।
तो पहला H1 सपोर्ट तो यही है 55,800 का। क्लियर हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि इसको रिकवरी करना है तो यही एरिया है जहां से ये रिकवर कर सकता है, लेकिन ऊपर 56,400 ये आपका रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, रेजिस्टेंस है। क्लियर है। अब यहां पर से पहले अगर रिकवरी इसको आना है तो ये एक चांस बनता है, ये एरिया देखिए कंसोलिडेशन वाला एरिया है, ठीक है। और इसी एरिया पर अगर आप एक लाइन लगा देते हैं तो ये लाइन आ जाता है 56,100 के ऊपर। तो जो पहला हर्डल आ रहा है ये आ रहा है रेजिस्टेंस 1। अब ये रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा यहाँ वाला 56,400 वाला, और रेजिस्टेंस 1 आ जाएगा 56,100। अगर ये ऊपर तोड़ देता है यहाँ से तो फिर ये धीरे धीरे यहाँ जाएगा 56,400। तो 56,100 अप साइड लेवल ट्रिगर स्टार्ट होगा यहाँ से, और ये जाएगा 56,400 तक। और कोई भी आदमी यहाँ पर कॉल ऑप्शन की तरफ देखना पसंद करेगा 56,100 के स्ट्राइक प्राइस का। तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बन रहा है। याद रखिए 56,500 के ऊपर टूटेगा तब फिर हम 57,000 की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी लेवल रेंज में है 56,500 ऊपर और नीचे 55,500 का, 1000 पॉइंट के रेंज में फंस गया है। अब जरा हम निफ्टी की तरफ में देखते हैं तो निफ्टी का भी एक्सपायरी आज हो गया वीकली वाला, आपको यहाँ पे भी समझना। तो चलिए ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। अब इसको समझते हैं कि अगर पहले ऑप्शन डेटा समझ लेना ज़्यादा अच्छा है। ये 7 अगस्त, ये तो वीकली एक्सपायरी वाला चलेगा। तो 7 अगस्त का क्या है, पीसीआर ठीक है, विक्स भी ठीक है, 24,760, ये जो लगभग बराबरी है। इम्पोर्टेंट जो अभी हम एट द मनी क्लोज कर रहे हैं वो 24,750 पर। याद रखिए ये 24,850 इसका मेन हर्डल है। यहाँ पे 12 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 10 लाख है, लेकिन अभी हम उससे 100 पॉइंट नीचे हैं। तो हमें अगर ऊपर तेजी करना है तो 24,850 पहला हर्डल है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है 25,000 यानी 25,000 का लेवल, जहाँ पे लगभग 50 लाख कॉल राइटर है। तो ये ट्रैप तभी होगा जब तगड़ा शॉर्ट कवरिंग बनेगा, वो भी सिर्फ न्यूज के बल पे, जब ट्रेड डील हो जाएगा या टैरिफ कम हो जाएगा। नीचे की तरफ में जो अब सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ गया है आपका 24,500 की तरफ का, ठीक है। ये एरिया लगभग 37 लाख पुट राइटर है, ये नहीं टूटना चाहिए अभी के लिए, फिलहाल ये नहीं टूटना चाहिए। नजदीकी सपोर्ट 24,600, 650 का भी आ रहा है, इस दोनों को मिला के भी 40 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 6 लाख है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ पर, तो देखिए आज का लो है 24,650 के आसपास का, कल का भी इसी के आसपास था और वहीं से बाउंस किया है। तो 2 दिन से तो हम सेम एरिया से बाउंस कर रहे थे। ये क्या हो गया, ये एक अच्छा सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे जब ये सपोर्ट है तो ये लेवल लिखाएगा 24,600 से लेकर 24,650। ये एरिया आपका एक सपोर्ट एरिया, यहाँ पर आता है तो यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है ना। तो इन केस अगर ये दोबारा से इस एरिया के आसपास आ जाता है मान लीजिए, तो कोई भी समझदार आदमी इस बाउंस को प्ले करने के लिए कॉल ऑप्शन लेना चाहेगा। तो कितने का, तो 24,650 के आसपास का अगर यहाँ पे आता है। तो अगर इन केस 24,600 के नीचे ही सस्टेन कर जाए तब ब्रेक डाउन हो जाएगा, नीचे की साइड में डाउन साइड स्टार्ट हो सकता है। अगर ये 24,600 के नीचे सस्टेन करने लग जाए तो इसका ये सपोर्ट टूट जाएगा और ये खींच के लेके आपको आ जाएगा 24,500 तक, जो कि नेक्स्ट इसका मजबूत सपोर्ट है। नेक्स्ट मजबूत सपोर्ट 24,500 वाला ये एरिया देखिए, 24,500 वाला। तो 24,600 से 24,500 को भी प्ले करने के लिए पुट ऑप्शन लिया जा सकता है 24,600 का। कोई भी समझदार आदमी इस तरफ ध्यान देगा। तो ये भी तो नीचे की तरफ का हुआ, और यहाँ पर मैंने आपको एक बाउंस का एरिया बताया जो ये सपोर्ट है, अगर यहाँ से आता है तो बाउंस बनेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो 24,850 है जब तक उसके ऊपर नहीं जाए तब तक आपको तेजी नहीं मिलेगा देखने को। और 24,950 से 25,000 दिस इज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, ये आपको देखना है। ये दो एरिया जो है, ये दो एरिया 24,900 से 25,000 वाला ये रेजिस्टेंस है, हेवी रेजिस्टेंस यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर से सेलिंग का एक पोजीशन बनता है, डाउन साइड का पोजीशन बनता है, और यहीं पर 25,000 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है नीचे को प्ले करने के लिए, और वो फॉल करेगा, हो सकता है 24,850 तक वापस ले आए। तो अगर ये आपको इस हिसाब से कहा जाए कि आर जो रेजिस्टेंस है सबसे हर्डल वो है 25,000, उसके पहले जो हर्डल बनता है वो बनता है 24,900, यानी ये एरिया आपका रेजिस्टेंस एरिया, यहीं से हम लोग गिर रहे हैं। नीचे जो सपोर्ट है और वो सपोर्ट पहला है 24,600,
दूसरा जो है 24,500, अगर यहाँ से गिरता है तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो अभी ये रेंज बना हुआ है मार्केट में। बाकी ट्रम्प साहब उससे कुछ बोले जा रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। उस पर एक वीडियो बना के मैंने दिया है, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। उस वीडियो को देखिए तो कहीं ना कहीं भाव और इमोशन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।